बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बहन थी, उनकी ज़िंदगी में जो मुआजिज़ा हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार और अल्लाह पर कामिल यकीन की बरकत से हुआ है। वो बहन मज़ीद बताती हैं, कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, दिल बेचैन, दिमाग परेशान, हर तरफ से मायूसी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है। एक दिन मैंने यूट्यूब खोला, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो दिल को सुकून दे। इस तलाश में मैंने एक वीडियो देखी जो दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार के बारे में वीडियो थी। मैंने वो वीडियो सुनी और दिल को पहली दफ़ा कुछ सुकून महसूस हुआ और उम्मीदें जाग गई। फिर मैंने बाकायदा दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार को पढ़ना शुरू कर दिया। वो बताती हैं, कभी कभी दिल टूट जाता था, गुस्सा भी आता था, रोना भी आता था कि सबकी मुश्किलें चंद महीनों में हल हो जाती हैं। किसी को 2 महीने में, किसी को 4 महीने में मिरेकल मिल जाता है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या अल्लाह मेरी नहीं सुनता? तो ये सवाल शैतान उसके दिमाग में लाता था, लेकिन फिर खुद को समझाती थी कि ये मेरी आजमाइश है और आजमाइश में हिम्मत और सब्र सबसे ज़रूरी होते हैं। वो बहन कहती हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। दूसरे बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। डॉक्टर्स के पास गई, टेस्ट करवाए, दवाइयाँ ली, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरी टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और जब मैंने वीडियोस में देखा कि दुरूद इब्राहिमी को पढ़ें और उस दुरूद इब्राहिमी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजें, उनके लिए तोहफ़ा भेजें और फिर दुआ मांगें। जब मैंने वही तरीका शुरू किया, कमाल ये हुआ कि जैसे ही मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ती गई, मेरे दिल की घबराहट ख़त्म हो जाती, दिल में सुकून आ जाता। मैं चाहती थी कम से कम मैं 100 मरतबा तो दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लूँ, लेकिन इतना पढ़ना मुश्किल लगता था। फिर अल्लाह ताला ने आसानी कर दी और मैं रोज़ाना दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने लगी। साथ ही मैंने सूरत बकरा भी पढ़नी शुरू कर दी। हर 2-3 दिन में सूरत बकरा मुकम्मल हो जाती और मैं औलाद की नीयत से पढ़ती रहती थी। ये महीना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, टेंशन थी, परेशानी थी, बेचैनी थी और सब कुछ दिन ब दिन बढ़ रही थी, लेकिन मैंने दुआ की, हिम्मत नहीं हारी। दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार को मैंने नहीं छोड़ा और मैंने डॉक्टर्स के पास भी जाना छोड़ दिया था। सोच लिया था कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस अल्लाह ही से मैं उम्मीदें जोड़ के बैठी थी और मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे देगा जो भी देगा। और मैं बस रो रो कर दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरी भी ज़िंदगी में मिरेकल हो जाए। मैं अपनी खुशखबरी सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ इस ज़िक्र के बारे में, दुरूद पाक के बारे में, इस्तग़फ़ार के बारे में। वो बहन रोते हुए बताती हैं कि कुछ महीनों बाद यानी दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार के 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी अता फ़रमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल की दुआ, 1 साल की मेहनत रंग ले आई और दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला इंसान कभी भी मायूस नहीं होता। उसको वो सब कुछ ज़रूर और बहुत जल्द मिलने वाला होता है। बस इस बहन ने ना डॉक्टर्स, ना दवाई, सिर्फ़ अल्लाह, सिर्फ़ दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की निगाह। और ऐसे लोग कभी भी ना सोचें कि वो दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार का विर्द करते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल्स नहीं होते। मिरेकल्स होंगे, आप सब्र से काम लें, हिम्मत से काम लें और इंशाअल्लाह जब आप दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ते हो तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है और आपकी ज़िंदगी में मुआज़े होने वाले हैं इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।